फ्रेंड्स, बाजार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और अब बाजार ने फिर से अप मूव दिखाया है। तो ऐसे में कुछ क्वालिटी स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए जो फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं और फंडामेंटली भी बहुत मजबूत है। ऐसे स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो बिल्कुल अंडर परफॉर्म रहे पिछले दिनों और अब यहाँ से तेजी से दौड़ने को तैयार हो सकते हैं, तो उनमें निवेश किया जा सकता है। तो आज हम सरकारी कंपनी पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, यहाँ पे खरीदारी के बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक बड़े मजबूत स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। यह कंपनी अब तेजी से भागने को तैयार हो चुकी है और पिछले दिनों जैसी गिरावट हुई थी इसमें हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और बहुत सारे पॉजिटिव वजह है जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि स्टॉक इस समय खरीद लेना चाहिए। और काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होता है बोनस में, तो इस वीडियो के माध्यम से एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस देने जा रही है। जल्द ही उसकी एक्स डेट आने वाली, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी एक और कंपनी है जो डिविडेंड देने जा रही है, बहुत ही मजबूत कंपनी है, इंडिया की जानी मानी कंपनी है। तो आप चाहे तो डिविडेंड के लिए उसमें निवेश कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो ये चारों स्टॉक हम साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनमें हमें निवेश करना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएनबी की। तो फ्राइडे के दिन स्टॉक 36.25 पर आ चुका है, जहां पे हमें 0.83% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। तो बड़ी कोई तेजी नहीं थी और उसके पीछे वजह आपको पता है, दिन भर बाजार ने बहुत ज़्यादा अप डाउन दिखाए और इस वजह से यहाँ पे काफ़ी स्टॉक के अंदर बड़ी हमें तेज़ी देखने को भी नहीं मिली। पीएनबी की अगर बात करें तो 31.75 इसका 52 वीक का लो है, 48.20 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 36 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भयंकर गिरावट में भी इसने अपने लो को नहीं टच किया, ये सबसे अच्छी बात है और इस समय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जरिया बनता है। Q3 का रिजल्ट पेश किया है, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो बैंक का रिवेन्यू 7.23 थाउजेंड को भी निकल कर आया Q3 में, जहाँ पे 20.1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है, जहाँ पे 67.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.28% है, जहाँ पे 39.24% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया Q3 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो सरकारी होल्डिंग यहाँ पे 73.15% की जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो मजबूत दावेदारी सरकार की है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। अब बात करें एफआईआई की तो 2.51% की होल्डिंग जून में थी, 2.21 हुई सितंबर में, फिलहाल 1.19% की होल्डिंग है। तो कुछ होल्डिंग एफआई की जरूर कम हुई है, लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग एफआई ने बना के रखी हुई है। बात डीआई की करें तो 11.27% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में घटा के 11.19% कर लिया, लेकिन इस बार दिसंबर फिर से होल्डिंग बढ़ी, 11.60% हो गई। तो बड़े फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग पीएनबी में बढ़ा दी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.38% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में बढ़कर 2.45 हुई और दिसंबर में बढ़कर 2.87 हो गई। तो फ्रेंड्स आप देख लो, म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, एफआई ने अपनी होल्डिंग लगभग मेंटेन रखी है और यहाँ पे जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो सरकार की है 73%। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मजबूत है, इसके दम पे यहाँ पे आपको पीएनबी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। एक बार रिवेन्यू को चेक कर लेते हैं तो दिसंबर 2020 में 23,639 करोड़ रुपीज़ का हुआ था, मार्च 2021 में 22,780 करोड़ रुपीज़ का हुआ, जून 2021 में 23,116 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 21,597 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में 22,275 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में कुछ कमी है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2020 में 747 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला बैंक को, मार्च 2021 में 701 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, जून में प्रॉफिट बढ़कर 1168 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, सितंबर 2021 में 1104 करोड़ रुपये तक पहुंच गया प्रॉफिट और दिसंबर 2021 आते थे 1250 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ बैंक को। तो बैंक के प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, जबकि इस दौरान कोविड का इफेक्ट था, उसके बावजूद भी इतना शानदार जो रिजल्ट पेश किया उससे हमें विश्वास होता है कि पीएनबी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए और यही मौका है जब आप पीएनबी में दाव लगाएं। और मुझे लगता है इसको अगर आप 5 ईयर के लिए होल्ड कर लेते हो डेफिनेटली 100 को टच कर सकता है। काफ़ी अच्छा है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन 100 तो आ ही सकता है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है हमारा आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे कि आपको पता ही होगा, आलोक इंडस्ट्रीज दिवालिया हो चुकी थी और बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसका अधिग्रहण किया है और साथ में जीएम फाइनेंशियल है। तो यहाँ पे मजबूत होल्डिंग रिलायंस की है
कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 24.40 पर स्टॉक रहा, जहां पे 0.81% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। आलोक इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस देखें तो 18.70 इसका 52 वीक का लो है, 35.80 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 24.40 पर है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, बाजार में भयंकर गिरावट भी हुई, उसके बावजूद भी इसने ये जो इसका स्तर है 24 का, ये उस समय भी था जब सेंसेक्स काफ़ी ऊपर था, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसने गिरावट में बड़ी कोई गिरावट नहीं दिखाई है। अब यहाँ पे देखें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। यहाँ पे इनका कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बात अगर एफआई की करें तो 1.39% की होल्डिंग जून में थी, 1.39 हुई सितंबर में, और दिसंबर में बढ़कर 1.45 हो गई। तो आप देख लो एफआई ने लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है आलोक इंडस्ट्रीज में, इसीलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। बात डीआई की करें तो 0.74% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो बड़े फंड हाउस ने निवेश लेकर का हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.02% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो इससे और बढ़िया क्या बात हो सकती है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा निवेश है, डीआई का निवेश है, और एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। और अदर्स की बात करें तो 22.96% की होल्डिंग जून में थी, 22.87 हुई सितंबर में, फिलहाल 22.81% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, इसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे गिरावट में आपका निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है। Q3 के रिजल्ट को अगर देखें तो रेवेन्यू 2.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 75.54% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम देखें तो -9 लाख रुपीज़, यानी 9 लाख रुपीज़ का इसको मामूली सा लॉस है, जहाँ पे 99.74% की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। डायलूटेड ईपीएस 100% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 100%। अब आप देख लो, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी लगातार अपने लॉस को कम कर रही है। कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 1202 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में 1467 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, जून 2021 में 1264 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 1905 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, और दिसंबर 2021 में 2130 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू कंपनी को मिला। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में रिवेन्यू लगभग दुगना हो गया। ये बहुत ही अच्छी बात है आलोक इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब इनका जो कारोबार है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बिल्कुल ये कंपनी पटरी पे है। आने वाले समय ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार है। अब कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2020 में 35.12 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था, और एक भयंकर लॉस हुआ था इनका मार्च 2021 में, जब करीब 500 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ, और इसके पीछे पुरानी जितना भी सेटलमेंट था उसको साथ में एक साथ जोड़ लिया गया था, उस वजह से ये बड़ा लॉस दिखाई दिया। फिर जून 2021 में 97.65 करोड़ रुपीज़ का लॉस, यानी जो कम हुआ लॉस, और सितंबर 2021 में लॉस घटकर 84.11 करोड़ रुपीज़ रह गया। दिसंबर 2021 आते थे लॉस रह गया है 0.09 करोड़ रुपीज़ का, मामूली सा लॉस है। अगले क्वार्टर में आपको कंपनी प्रॉफिट में दिखाई देगी, तो यही मौका है जब इन्वेस्टमेंट कर ले। ये स्टॉक आगे जाके आपको मालामाल कर सकता है। आपको सिर्फ 5 साल के लिए इसको होल्ड करके रखना है। ये 500 को आराम से टच करेगा, समय लगेगा लेकिन दौड़ने लगेगा। काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक इस लेवल पे। अब अगर आप बोनस में इंटरेस्टेड है तो बीएससी लिमिटेड आपको बोनस देने जा रही है। इन्होंने 2:1 के रेशियो में आपको बोनस देने के लिए घोषणा कर दी है, तो बिल्कुल इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपके पास अगर 1 शेयर है तो उसके बदले में बोनस के आपको 2 शेयर मिलेंगे, आपके टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 8/2/2022, रिकॉर्ड डेट है 22/3/2022। तो इसी महीने की 22 तारीख के पहले आपको ले लेना है। एक्स डेट जो है 21 तारीख रखी गई है, तो उसके पहले आपके पास अगर शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल ये बोनस मिलने वाला है। तो आपको इस बोनस का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बीएससी लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे के दिन इसकी प्राइस 2685 पर थी। स्टॉक लगातार दौड़ ही रहा है और काफ़ी समय से दौड़ रहा है। अगर हम इसके पिछले 6 महीने का प्रदर्शन देखें तो मात्र इसकी प्राइस 1157 करोड़ रुपये थी। तो 1100 का स्टॉक करीब 2600 तक पहुंच गया और लगातार दौड़ रहा है। बाजार में जब गिरावट थी तब भी ये स्टॉक दौड़ रहा था, इसलिए कहता हूँ इसमें आपको निवेश करना चाहिए। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 187% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर के हिसाब से 335% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 358% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 28% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 18% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 2.74% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख लो पिछले 5 साल से कभी भी इसने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बड़े फंड हाउस और एफआई ने भी अच्छी खासी होल्डिंग लेकर रखी हुई है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। एफआई की बात करें तो 11.88% की होल्डिंग जून में थी, 9.33 हुई सितंबर में, फिलहाल 10.80% की होल्डिंग है। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया दिसंबर में। डीआई की बात करें तो 2.52% की होल्डिंग जून में थी, 2.37 हुई सितंबर में, फिलहाल 1.61% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी डीआई की होल्डिंग घटी है।
बात करें म्यूचुअल फंड की तो 1.20% की होल्डिंग जून में थी, 1.28 सितंबर में फिलहाल 0.77% की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 85.60% की होल्डिंग जून में थी, 88.30 सितंबर में भी फिलहाल 87.59% की होल्डिंग है। तो बहुत ही शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है और इसके दम पे कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, आप अगर डिविडेंड लेना चाहते हैं तो एक कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, बहुत ही मजबूत कंपनी है, एसीसी लिमिटेड। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। आपको पर शेयर 580% का डिविडेंड मिलने वाला है, यानी आपको एक शेयर के ऊपर 58 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी वो 9/2/2022 थी और इसकी एक्स डेट है 4/4/2022। तो अगले महीने की 4 तारीख आप इसमें अगर निवेश करते हो स्टॉक में तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा। और कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को इसकी प्राइस 2038 पर रही है, जहाँ पर 0.45% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। इसके प्रदर्शन को देखें तो 15 सितंबर को ये करीब 2467 पर था, तो उससे थोड़ी सी मामूली गिरावट हुई है, लेकिन ओवरऑल इतना कोई खास इसने ख़राब प्रदर्शन नहीं किया। इसकी जो लो थी वो 7 मार्च 2022 को थी 1950 की, और अभी फ़िलहाल 2000 के आसपास है। तो बड़ी गिरावट में भी स्टॉक में कोई इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और डिविडेंड भी कंपनी लगातार देती है और मजबूत कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।